गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे कि यदि उत्पादक पर उसके उत्पाद से किसी उपभोक्ता को हुई हानि के लिए उत्पादक को क्या क्या बचाव कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। धारा 83 के अंतर्गत उत्पादक के ऊपर किसी भी उत्पाद की जिम्मेदारी के लिए कार्रवाई की जा सकती है। उसके उत्पादक हो, उसको विक्रेता हो और उसको असेंबल करने वाला कोई भी व्यक्ति जो जो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करता है, विनिर्माण करता है, निर्माण करता है, उसके ऊपर उत्पाद से होने वाली उपभोक्ता की क्षति के लिए कार्रवाई की जाती है। तो आज अपन बात करेंगे उत्पादक को, कंपनी को क्या क्या बचाव अपने उत्पाद उपभोक्ता को हुई क्षति देने से बचने के लिए क्या क्या कंपनी उसका बचाव लेती है। शुरू करते हैं। पहला, उत्पाद का फेरबदल, दुरुपयोग, उसमें संशोधन कर देना। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई वाहन है, कोई गाड़ी है, आपने गाड़ी ली, उसमें जो कंपनी द्वारा फिटेड जो वस्तु आई उसे उसके अलावा एडिशनल आपने कुछ फिट कर दिया जिसके कारण स्पार्किंग हो गई, तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं। कोई पार्ट है जो दूसरे व्यक्ति ने बनाया, उसको उस उत्पाद में लगा के आपने उसको उपयोग किया, तो कंपनी अपने जिम्मेदारी से बच जाएगी। ये कंपनी का मुख्य बचाव होता है। जैसे प्रोडक्ट में, जैसे सैमसंग फ़ोन में ब्लास्ट हुआ, तो कंपनी ने बचाव लिया कि बैटरी हमारी नहीं थी, एक्समी कंपनी की थी, और बैटरी सही से एक्समी कंपनी ने नहीं बनाई थी, और जिस कारण से ब्लास्ट हुआ। तो एक्समी कंपनी उसके लिए लाइबल हुई, और सैमसंग जो फ़ोन जिस कंपनी ने बनाया था वह अपनी लाइबिलिटी से बच गया। इस तरह की मतलब संशोधन हुआ, प्रोडक्ट का दुरुपयोग हो, कोई भी उत्पाद जिस कार्य के लिए बनाया गया है उसे उस कार्य में न लेकर दूसरे कार्य में लिया जाता है और उपभोक्ता को नुकसान होता है, तो भी कंपनी लाइबल नहीं है। दूसरा, डिजाइन, उत्पाद का डिजाइन किसी और ने दिया था। जैसे कोई हेलमेट है, सरकार ने कहा इस तरह का हेलमेट बनाओ, उसकी डिजाइन भी सरकार ने ही अप्रूव करी और उत्पादक ने उस हेलमेट को बनाया, पर वह हेलमेट कमज़ोर निकला। कंपनी बोले कि डिज़ाइन हमारा नहीं था, सरकार ने इस तरह का बनाने का बोला, हमने बनाया। तीसरा बचाव कंपनी लेती है कि कंप्लायंस ऑफ लॉ, मतलब हमने इस उत्पाद को बनाने के लिए जो भी कानूनी आवश्यकता है वो पूरी कर ली थी। जो भी मानक है, जिस भी मानक पर उस उत्पाद को खरा उतरना चाहिए था, जो उसके स्टैंडर्ड है, उसका हमने पालन किया। या BIS का जो सर्टिफिकेट बनता है कि हाँ ये उत्पाद सुरक्षित है, उस कंपनी ने पूर्ण पालन कर लिया था, तो उसके बाद हुई उपभोक्ता को क्षति के लिए कंपनी लाइबल नहीं है। पर एक अभी हाल ही में होंडई क्रेटा ब्रेकिंग केस आया था, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनी के पास BSI का सर्टिफिकेट है, इससे ही कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। असली टेस्ट रोड पर होता है। ब्रेक कंपनी की फिटिंग मशीनरी के कारण फेल हो गए थे, तो BIS का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उपभोक्ता के पक्ष में केस दिया और कंपनी को लाइबल माना। फिर भी यदि कंपनी ने उस मानक को पूरा किया है तो, और साबित कर देती है कि हमने प्रोडक्ट को चेक कर लिया था, अच्छे से उसको कंप्लीट किया था, और कंपनी यदि साबित कर देती है तो इस बचाव को कंपनी को मिलेगा। तीसरा, स्टेट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मतलब विज्ञान का आविष्कार नहीं होना, विज्ञान की कोई भी तथ्य की जानकारी उस समय नहीं थी। जैसे कोई किसी प्रोडक्ट से कोई खतरा है, बेचते समय
इस बात पर रिसर्च नहीं आया था। जैसे कोई पाउडर कंपनी ने 1990 में बेचा और 2020 में रिसर्च आया कि इस पाउडर से कैंसर हो सकता है, तो कंपनी ये चेतावनी कैसे लिखती? उस समय रिसर्च ही नहीं हुआ था, उस समय नॉलेज में ही नहीं आया था, तो कंपनी इस तरह का बचाव ले सकती है। किंतु न्यायालय ने अभी लेटेस्ट निर्णय में कहा है, कंपनी यदि सेफ्टी डिवाइस बेच रही है, जैसे वायुयान में आपको पैराशूट दिया जाता है आकस्मिक अपने बचाव के लिए, अगर पैराशूट काम ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह के पैराशूट मतलब डिवाइस है जो बिल्कुल इमरजेंसी के लिए काम में आ रहे हैं, उसकी उस उसके लिए कंपनी को लेटेस्ट रिसर्च करना आवश्यक है, अन्यथा कंपनी बच नहीं सकती। पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि उस समय इस तरह का रीजन सामने ही नहीं आया था, कोई चेतावनी लिखने का आवश्यकता से कंपनी बच सकती है। मिसयूज ऑफ प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल किया गया, जैसे माइक्रोवेव जो होता है उसका जो उपयोग है, उसमें जिस बर्तन से आप उसको काम में लेना है आपको, उसके अलावा आप स्टील या अन्य बर्तन रख के उसमें कोई चीज़ गर्म करने की कोशिश करते हो, माइक्रोवेव फट जाता है। जो पदार्थ उसमें बनाने अलाउ है वही ना करके दूसरा कोई पदार्थ आप उसमें बनाने की कोशिश करते हो, माइक्रोवेव फट जाता है, कंपनी लाइबल नहीं है। दूसरा, जैसे कोई ग्राइंडर आता है, ग्राइंडर में सेफ्टी प्लेट लगी हुई होती है, तो अधिकतर जो उपभोक्ता है उसको कार्य में लेता है, वो सेफ्टी प्लेट को अच्छे से मतलब किसी भी कटिंग के लिए उस करते समय उस सेफ्टी प्लेट को हटा देते हैं। जो सेफ्टी कंपनी ने दी है उसे हटाकर काम में ले रहे हैं, तो उसका मिसयूज हो जाएगा उसमें। तीसरा, किसी भी प्रोडक्ट में बदलाव कर देना। बाइक जो कंपनी ने दी उसका साइलेंसर जो कंपनी ने दिया उसे हटाकर दूसरा साइलेंसर लगा देना, और जिसके कारण इंजन सीज हो जाना और अचानक एक्सीडेंट हो जाना, तो उसका साइलेंसर उपभोक्ता ने रिमूव किया और दूसरा साइलेंसर लगाया, जिसके कारण कंपनी लाइबल नहीं। चेतावनी नहीं मानी, कंपनी ने कोई भी दवा पर चेतावनी लिखी है कि डॉक्टर की परमिशन के बिना ना लें, डॉक्टर से पूछ कर लें, और आप किसी उपभोक्ता ने उस दवाई को बिना डॉक्टर से पूछे ली, तो कंपनी लाइबल नहीं। शिकायतकर्ता उपयोग करते समय, जब कोई भी वस्तु का उपयोग शिकायतकर्ता कर रहा है, वो अल्कोहलिक स्थिति में था, नशीली दवाओं का असर में था, तो उत्पाद का उसके ऊपर गलत असर उस नशे की परिस्थिति में होने के कारण हो गया, और जिसके कारण कुछ भी उसको उपभोक्ता को क्षति हो गई, तो कंपनी लाइबल नहीं है। इस तरह का कंपनी बचाव ले सकती है। कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो नहीं किया, जैसे कोई आमतौर पर जो कोई भी उत्पाद कंपनी बेच रही है उसका उपयोग करने के लिए आमतौर पर जिस प्रोसेस में उसका उपयोग किया जाता है उसमें नहीं करके दूसरे में करके, जैसे बाजार में रेडीमेड शिकंजी का पैकेट आते हैं। हालांकि शिकंजी के पैकेट पर लिखा हुआ नहीं है कि ये तांबे के बर्तन में से ना घोलें, किंतु एक सामान्य समझ है कि तांबे के बर्तन और नींबू के मिश्रण से एसिड बन जाता है और व्यक्ति को हानि हो सकती है, और कोई व्यक्ति तांबे के बर्तन में उस शिकंजी के पैकेट को खोलकर उसका सेवन कर ले, उससे उसकी डेथ हो जाए या उसको बीमार हो जाए, तो उसके लिए भी कंपनी लाइबल नहीं। क्योंकि सामान्य अनुक्रम में उपभोक्ता को ये समझना चाहिए कि इस तरह की किसी भी वस्तु को इस तरह के बर्तन में उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, कंपनी अपने बचाव में ये भी ले सकती है कि कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसका फॉलो उपभोक्ता नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये क्षति हुई है। आशा है मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक एंड शेयर करना। ठीक, गुड मॉर्निंग।